चूँकि किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और सलीके से ले चलना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान इसमें शरीक होने वालों को दिखता है। इसके पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक शख्स का ख्याल करना पड़ता है। और ऐसे ही पिछले दिनों एक मुशायरा, एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ सरस्वती शिशु मंदिर में, और एक ऐसी लड़की ने उसको आयोजित किया जिसका शायरी का सफ़र सिर्फ 2 साल का है। तो मैं समझता हूँ कि और भी अहम हो जाता है। तमाम लोग ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी पार कर जाते हैं लेकिन आयोजन नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज़ में कमी निकालना बहुत आसान है लेकिन उसको एक सलीके से अंजाम देना बड़ा मुश्किल अम्र है। हमारे बीच कस्या से ही श्वेता सिंह बिसेन यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको मंच पे बुलाऊँ इस शेर के साथ कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मोहब्बत हमारी ज़रूरत है, आज के मौके की नज़ाकत है। मैं चाहता हूँ कि कस्या से तशरीफ़ लाई इसी शहर की कवित्री श्वेता सिंह बिसेन आएँ और अपना कलाम पेश करें। श्वेता सिंह बिसेन, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए एक बार। मैं श्वेता सिंह बिसेन मंच को सबसे पहले प्रणाम निवेदित करती हूँ। चूँकि आप हमें जिस तरीके से नवाजे हैं सर, आज मैं आपको नवाजती हूँ कि आपने जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को किया है और जिस तरीके से ये सारी व्यवस्था की, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी वजह से ये सारे लोग की यहाँ पे उपस्थिति हो पाई है। और मैं हूँ देवरिया की बेटी, तो उस बेटी को आपने इस बुद्ध की धरा पे जिस तरीके से जगह दिया है, इसके लिए भी मैं बेहद धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ती हूँ। चूँकि यहाँ पे राजनीति भी हुई और मैं सियासत पे अगर कुछ लिखूँ तो शायद मैं खंजर चलाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं सीधे सीधे श्रृंगार पे आऊँगी, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी, गरीबी ख़त्म करने की आपकी ये चाहत, गरीबी ख़त्म करने की आपकी ये चाहत, गरीबी को ख़त्म करे या नहीं, लेकिन एक दिन गरीब को ख़त्म जरूर कर देगी। मिलो मुझको हो जाऊं मुकम्मल में, ये जरूरी तो नहीं अब है। मिलो मुझको हो जाऊं मुकम्मल में, ये जरूरी तो नहीं अब है। लेकिन सुन जाओ ये अल्फाज स्वीता ये खास कहती है, लेकिन सुन जाओ ये अल्फाज स्वीता ये खास कहती है। लिख दूं गर तो ये तहरीर बन जाई, मगर देखो जो तुम इसको कहाँ तकदीर बन पाई, मगर देखो जो तुम इसको कहाँ तकदीर बन पाई। तुम्हारी जीत की खातिर चलो हम हार जाती हैं, तुम्हारी जीत की खातिर चलो हम हार जाती हैं। तुम्हारी नाम की खातिर चलो गुमनाम हो जाती है, तुम्हारी नाम की खातिर चलो गुमनाम हो जाती है। तेरे टूटने से मैं बिखरने लगती, तेरे टूटने से मैं बिखरने लगती हूँ, जैसे तेरे खुश होने से मैं संवरने लगती हूँ। तेरे टूटने से मैं बिखरने लगती हूँ, जैसे तेरे खुश होने से मैं संवरने लगती हूँ।
तेरे दूर होने से मैं मरुस्थल ए रेत होने लगती हूँ। तेरे दूर होने से मैं मरुस्थल ए रेत होने लगती हूँ। जैसे तेरे पास आने से मैं दरिया ए आब होने लगती हूँ। तेरे जाने से मैं तेरे जाने से मैं कांच के सपनों से बिखरने लगती हूँ। तेरे जाने से मैं कांच के सपनों से बिखरने लगती हूँ। जैसे तेरे आने से मैं ख्वाब से हकीकत होने लगती हूँ। मैं टूटकर संगम की रेत सी बिखरी रहती हूँ। मैं टूटकर संगम की रेत सी बिखरी रहती हूँ। जब तुम समेटते हो तो मैं इलाहाबाद सी होने लगती हूँ। मैं टूटकर संगम की रेत सी बिखरी रहती हूँ। मैं टूटकर संगम की रेत सी बिखरी रहती हूँ। जब तुम समेटते हो तो मैं इलाहाबाद सी होने लगती हूँ। मैं सरयू की दरिया में बहती रहती हूँ। मैं सरयू की दरिया सी बहती रहती हूँ। जब तुम देखते हो तो मैं कल कल नदियाँ सी खिलती रहती हूँ। मैं संगम की धारा में बहती रहती हूँ। मैं संगम की धारा में बहती रहती हूँ। जब तुम आते हो संगम के हंसी तट पर तो मैं लहर बनकर तेरे अधरों को छूती रहती हूँ। मुझे छूते ही तुम सुबह बनारस होने लगते हो। मुझे छूते ही तुम सुबह बनारस होने लगते हो और मैं औधे शाम से ढलने लगती हूँ। मुझे पाकर तुम प्रयागराज से होने लगते हो। मुझे पाकर तुम प्रयागराज से होने लगते हो और मैं इलाहाबाद से तुम में समाने लगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।